हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बायो का दैट इज चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एंड्रोशियम से देखते हैं। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक और फिलामेंट एंड द एंथर। यानी कि जो एंड्रोशियम होता है वो स्टेमन से ही मतलब बना था, जो यानी कि जो जिसको आप स्टेमन्स बोल रहे थे वही एंड्रोशियम होता है। और हर एक स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, जो कि एक फिलामेंट होता है। और ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स। जो हर एक एंथर ना वो बाइलोब्ड होते हैं और जो एक लोब होता है ना, जो 2 चैम्बर का, उसमें पॉलन सेक्स होता है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक, यानी जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन सैक में बनता है। अ स्टेराइल स्टेमन विच कॉल्ड स्टेमेनॉड, यानी कि जो एक स्टेराइल स्टेमन होता है उसको हम स्टेमेनॉड कहते हैं। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल, यानी जो फ्लावर का स्टेमन होता है वह यूनाइटेड हो सकता है किसी दूसरे फ्लावर के मेंबर से, जैसे कि पेटल्स या फिर कुछ और। जब व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स दे आर इपीपेटलस एज इन ब्रिंजल। जब स्टेमन्स पेटल के साथ अटैच होता है तो वो इपीपेटलस कहा जाता है, जैसा कि ब्रिंजल में हम देखते हैं। और इपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन फ्लावर ऑफ लिली। जब इसको हम पेरियन से अटैच करते हैं तो उसको एपीफाइलस बोलते हैं, जैसे कि हम लिली के फ्लावर में देखते हैं। द स्टेमन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड इन वैंग डिग्रीज, यानी जो स्टेमन्स होते हैं फ्लावर में वो फ्री होते हैं या फिर यूनाइटेड करते हैं, वो डिग्री करते हैं वैरिंग में। द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। जो स्टेमन्स होते हैं वो यूनाइटेड हो सकते हैं एक बंडल में या फिर एक बंच में, जैसे उसको बोलते हैं मोनो एडल्फस, जैसे कि हम चाइना रोज में देखते हैं। और 2 बंडल जब रहता है तो उसको डाइडेल्फस, जैसे कि पी में देखते हैं। और इन 2 मोर देन 2 बंडल्स, जब 2 से ज़्यादा बंडल्स रहेंगे तो उसको हम पोलियडेल्फस बोलते हैं, जैसे कि सिट्रस में। देयर में be a variation in the length of filament within a flower as in salvia and mustard। जो इसका वेरिएशन होता है वो फ्लावर के लेंथ, यानी कि फ्लावर के लेंथ के फिलामेंट के साथ होता है, जैसे कि हम सेल्विया एंड मस्टर्ड में देखते हैं। और फिर गायनोशियम हम थोड़ा ही देखेंगे। गायनोशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जो कि एक या एक से ज़्यादा कार्पल से बनता है। और जो कार्पल होता है वो 3 पार्ट्स में, जैसे मतलब 3 पार्ट से कंसिस्ट करता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होता है वो इनलार्ज बेसल पार्ट्स होता है, जो कि इलोंगेटेड लाइज करता है। जो स्टाइल होता है वो ओवरी से यानी कि स्टिग्मा से कनेक्ट होता है। जो स्टिग्मा होता है वो स्टाइल के टिप पे होता है और रिसेप्टिव सरफेस जहाँ पॉलन ग्रेन होता है। और हर एक ओवरी एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स फ्लैटेंड फॉर्म में बनाते हैं, जिस कज़न लाइक, जिसको हम प्लेजेंटा बोलते हैं। व्हेन मोर देन 1 कॉर्पल इज प्रेजेंट, जब एक से ज़्यादा कॉर्पल प्रेजेंट रहते हैं, दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज, जैसे कि लोटस और रोज में। एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस, इसको एपोकार्पस बोलते हैं। द आर टर्म्ड सिनोकॉर्पस व्हेन कॉर्पल्स, जब ना कॉर्पस फ्यूज्ड होते हैं तो उसको हम सिनोकॉर्पस बोलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड टोमेटो में। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवल्स होता है वो सीड में डेवलप्ड हो जाता है, ओवरी मैच्योर्स होकर फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है। आज इतना है।